तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे साथ एक कल्पना करो। हाँ, तो तुम्हें कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं एक फरवरी को पूछे जाने वाला ओरिजिनल क्वेश्चन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। चलिए शुरू करते हैं। तो तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बारंबारता 8 का मिलान चिन्ह। ऑप्शन ए एक डंडी, ऑप्शन बी दो डंडी, ऑप्शन सी तीन डंडी, ऑप्शन डी पांच डंडी और एक क्रॉस और तीन डंडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित आंकड़ों में 7 का बारंबारता है। तो बारंबारता कहलाता है कि अगर कोई संख्या दी हुई है उसमें वो कितनी बार आ रही है उसे हम लोग बारंबारता कहते हैं। तो इस संख्या में 7 कितनी बार आ रही है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इसका बारंबारता 4 होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में बारंबारता 2 है, ऑप्शन बी में बारंबारता 4 है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है वर्ग अंतराल 40 और 50 का निम्न सीमा है। तो निम्न सीमा में हम लोग 40 और 50 का निम्न सीमा लेना है। तो इसमें से जो छोटी होती है उसको हम लोग निम्न सीमा कहते हैं। तो 50 और 40 के बीच छोटी कौन है? 40 है। तो इसका निम्न सीमा होगा 40। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो कि 40 है वो सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें तुम्हें पूछा गया है वर्ग अंतराल 110। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तुम 100 और 120 को जोड़ोगे और बटे 2 से डिवाइड करोगे, वही इसका वर्ग चिन्ह होगा। तो हम लोग 100 और 120 को जोड़ेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 220, और 220 को 2 से भाग देंगे तो इसका मान निकल के आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और एक जीरो, यानी कि 110 इसका वर्ग चिन्ह होगा। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में तुम देख सकते हो ऑप्शन ए 105 है, ऑप्शन बी 110, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को कहते हैं। तो अधिकतम माइनस न्यूनतम मान के अंतर को हम लोग परिसर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है जीरो आंकड़ा 0,5,9,3,12,15,6,7,8 का परिसर है। तो परिसर हमने जस्ट ऊपर देखा, परिसर होता है तुम्हारा अधिकतम। तो लिख के बताते हैं तुम्हें, परिसर होता है तुम्हारा अधिकतम, 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 अधिकतम माइनस न्यूनतम, न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो इसमें चेक करो तुम्हारा अधिकतम कितना है। अधिकतम 0, 5, 9, 3, 12, 15, 6, 7, 8। तो इसमें अधिकतम तुम का मान है तुम्हारा 15। तो अधिकतम का मान 15 रखते हैं, माइनस न्यूनतम कितना है? तो न्यूनतम 0 है। तो 15 में से 0 घटाएंगे तो इसका मान आएगा तुम्हारा 15, जो कि इसका परिसर होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में तुम्हारा दिया हुआ है 12, तो इसका गलत आंसर होगा। अब ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में तुम्हारा दिया हुआ है 15, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है वर्ग अंतराल 50 और 70 का वर्ग माप। तो वर्ग माप होता है न्यूनतम जोड़ अधिकतम, यानी कि ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा, तो बटे 2। तो ऊपरी सीमा तुम्हें दिया हुआ है 70 और निचली सीमा दिया हुआ है तुम्हें 50। तो 50 जोड़ 70 बटे 2 इसका वर्ग माप होगा। तो तुम्हारा 50 जोड़ 70 तुम्हारा होगा, 50 जोड़ 70 होगा तुम्हारा 120 बटे 2। अब 120 को 2 से काटोगे तो 2 6 12, यानी कि इसका आंसर होगा 60। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा 60। अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो जिसमें तुम्हारा पहला ऑप्शन है 100, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 70। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि पूछा गया है 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य, माध्य होता है टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो 5 प्राकृतिक संख्या, पहला संख्या है 1, 2,
3 4 जोड़ 5 बटे टोटल संख्या कितनी हुई 5। तो इन सबको जोड़ोगे तो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15। तो तुम्हारा मान निकल के आएगा 15/5। तो 15 5 से कटेगा तो 5 दिया 15। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा 3, जो कि ऑप्शन ए में देख सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है प्रेरणों के योग और प्रेरणों के कुल संख्या का अनुपात कहलाता है। तो प्रेरणों के योग और प्रेरणों के कुल संख्या का अनुपात माध्य कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि तुम्हें दिया है दिए हुए आंकड़ों का बहुलक क्या है, जिसमें ऑप्शन ए पे दिया है 1, ऑप्शन बी पे 2, ऑप्शन सी पे 3, ऑप्शन डी पे 7। तो बहुलक होता है किसी आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार प्रकट होने वाले मान को बहुलक कहते हैं। तो अब पहले बहुलक देते हैं। तो एक कितने बार आया है 1 2 3 4। तो एक 4 बार आया है। अब दो दो कितने बार आया है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। अब देखते हैं 3 कितने बार आया है। 3 आया है तुम्हारा 1 बार 2 बार। अब चेक करते हैं 7 कितने बार आया है। 7 आया है 1 बार। अब चेक करते हैं 8 कितने बार आया है। 8 तुम्हारा 1 बार। तो अब तुम देखो इसमें से कौन कितने बार आया है और कौन सबसे ज्यादा बार आया है। तो इसमें देख सकते हो 2 जो कि 5 बार आया है, इन सब में सबसे अधिक है। तो इसका तुम्हारा बहुलक होगा ऑप्शन बी, जो कि सबसे ज्यादा बार आया है। हाँ भाई, कैसी लगी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब आते हैं सेक्शन बी पे, जो कि तुम्हारा होने वाला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 है x, x जोड़ 1, x जोड़ 3, x जोड़ 6 का माध्य यदि 15/2 है तो x का मान क्या होगा। और तुम्हें पता है माध्य बराबर होता है दिए गए संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो तुम्हें दिया हुआ संख्या है x जोड़ 1 जोड़ x जोड़ 3 जोड़ x जोड़ 6 और कुल संख्या तुम्हारे पास 4 है, तो बटे 4। अब और तुम्हें माध्य दिया हुआ है 15/2 बराबर होगा x कितने बार है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो लिखोगे 4x और संख्या कितने हैं 1 जोड़ 3 यानी कि 4, 4 जोड़ 6 यानी कि 10 जोड़ 10/4। अब तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15/2, 4 को इस साइड गुना करोगे तो 15/2 गुनी 4 बराबर होगा 4x जोड़ 10। अब 4 2 से कटेगा तो 4 2 दूनी 4, यानी कि यहां से तुम्हारा मान निकल के आएगा 15 दूनी 30 बराबर आएगा तुम्हारा 4x जोड़ 10। अब तुम्हें यहाँ पे +10 है, इसको तुम्हें लेफ्ट साइड लाने हैं। तो लेफ्ट साइड लाओगे तो +10 -10 में बदल जाएगा, यानी कि 30 - 10 बराबर होगा 4x। अब 30 में से 10 घटाओगे तो इसका मान निकल के आएगा 20 बराबर 4x। अब x को 4x तुम्हें पता है ये गुना में है, तो गुना को हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा, यानी कि बटे में। तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 20/4 बराबर x। तो अब 20 4 के पहाड़ा में कटेगा तो 4 5 20। तो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल के आएगा x बराबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है बहुलक क्या है। तो बहुलक है बहुलक किसी भी आंकड़ों के समूह किसी भी आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार प्रकट होने वाले मान को
वाले मान को बहुलक कहते हैं। बहुलक कहते हैं। तो बहुलक हम लोग किसी भी आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार प्रकट होने वाले मान को हम लोग बहुलक कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कक्षा 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो माध्यक क्या है? तो माध्यक होता है तुम्हारा टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इसमें तुम्हारा संख्या दी हुई है, तुम्हें माध्यक निकालना है, तो माध्यक बराबर लिखोगे तुम टोटल संख्याओं का योग। तो तुम्हारे पास यहाँ पे टोटल संख्या दी हुई है, एक संख्या 155 जोड़ 160 जोड़ 145 जोड़ और दिया हुआ है तुम्हें 149 जोड़ 150 जोड़ 147 जोड़ 152 जोड़ 144 जोड़ 148। और इन सब को जोड़ने के बाद तुम्हें टोटल संख्या गिनने हैं। तो टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बटे 9। अब इन सभी संख्या को जोड़ोगे तो इसका मान निकल के आएगा तुम्हारे पास 1250 बटे 9। तो इसको 1250 को 9 से भाग दोगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 138.89 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि तुम्हें पूछे जाना वाला है, बारंबारता बंटन सारणी ज्ञात करे यदि कक्षा 9 के 30 छात्रों का रक्त समूह इस प्रकार है। इसमें तुम्हें रक्त समूह दिया है ए बी ओ ए बी इस तरह से। तो तुम्हें बारंबारता सारणी बनानी है। तो बारंबारता सारणी इस तरह बना रहे होगे। सबसे पहले लिखोगे तुम बारंबारता सारणी वितरण सारणी, जिसमें तुम्हें एक साइड लिखने हैं मान अक्षर और दूसरे साइड लिखने हैं तुम्हें बारंबारता। तो पहले साइड में लिखोगे मान अक्षर में ए, और ए चेक करने हैं तुम्हें कितने बार आया है। तो इसमें चेक कर सकते हो ए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार। तो ए के सामने तुम्हें 9 लिखने हैं। अब है नेक्स्ट बी। अब बी चेक करने हैं कितने बार आया है। तो बी आया है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो बी के सामने तुम लिखोगे 6। अब आया है ओ। अब ओ चेक करोगे कितने बार आया है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार। तो ओ के सामने लिखोगे तुम 12। अब नेक्स्ट बचा ए बी। अब तुम्हें ए बी लिखने हैं कि कितने बार आया है। तो ए बी आया है 1 बार 2 बार 3 बार। तो ए बी के सामने लिखने हैं 3 बार। तो तुम्हारा यह रहा बारंबारता सारणी, इस तरह लिखने हैं। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।